इन्होंने वर्बली बोला मेरे को जाओ आप, और पीछे से मेरा डिपार्टमेंटली मेरे को डिफॉल्टर बना दिया उन्होंने। वर्ल्ड में आउट ऑफ 141 कंट्री मेरा रैंक 18 है अभी भी, और 2019 में मेरा रैंक 12 था। पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो हमारे एथलीट नहीं खेलने जाएंगे, तो वो स्पोर्ट्स फंड से उन बच्चों को भेजते थे। अब आप अपने आप को पुलिस का कर्मचारी मानते हैं या पुलिस ने आपको भार मुक्त कर दिया है? अभी मैं विदाउट पे अपने पैसे पे जाना चाहता हूँ, देश के लिए खेलना चाहता हूँ। वर्बली उन्होंने मेरा बात सुना और मेरे को बोला शाबाश, बोला बेटा जाओ आप, जाओ कूद जाओ, हाँ बस। और जब मैं वापस आया तो यहाँ से टर्मिनेशन के लेटर आ रहे हैं मेरे को। उनको तो गर्व होना चाहिए कि हमारा एक जो है जवान वो इंटरनेशनल लेवल पे चमक रहा है, उनको उस चीज़ की खुशी नहीं है। नहीं, खुशी हो सकती, अगर खुशी होती तो ये थोड़ा ना करते। जो अभी तक का जो स्पॉन्सर है वो तो मेरे पापा ही कर रहे हैं, किसान आदमी है। प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री, क्या आप उनसे मिलकर अपनी रिस्टोर की नौकरी की या स्पॉन्सरशिप के बारे में मिलना चाहेंगे आप? हाँ, देखो सबसे ज़्यादा फाइट्स इंडिया के लिए मैंने 42 इंटरनेशनल फाइट कर चुका हूँ। अभी तक इंडिया के किसी फाइटर ने इतने फाइट नहीं किए, मैं ही हूँ, और वो हिमाचल का रहने वाला हूँ। तो एक्चुअली हिमाचल गवर्नमेंट या हिमाचल के लोगों को तो प्राउड होना चाहिए एटलीस्ट, जिसका किसी को पता नहीं और इंटरनेशनल लेवल पे 140+ कंट्री खेल रहा है और उसमें हमारा बच्चा इतने आगे जा रहा है। तो सोचना। जयराम जी से मिला हूँ, उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा आप जाओ, हम आपका करेंगे, छुट्टी भी हो जाएगी, आपको परमिशन होगी और आपको मदद भी करेंगे। लेकिन मदद ये की इन्होंने मेरे को कि टर्मिनेट कर दिया कि जाइए आप खेलो देश के लिए। एक्चुअली इसका ये जो गेम है पॉलिसी में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो नॉर्थ ईस्ट हमारी स्टेट्स है ना, वहाँ की गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर करती है और गवर्नमेंट जॉब भी दे रही है उसके बेस पे। चाहे मिजोरम में आप पता कर सकते हैं, नागालैंड में भी कर सकते हैं। तो हिमाचल सरकार के अन्य सरकारें भी चाहे हरियाणा की जो कोई मेडल जीत कर लाता है उसको डीएसपी प्रमोट करते हैं। आपकी सरकार ने, आपको रंज है कि मुझे हिमाचल सरकार ने रैंक तो क्या बढ़ाना था, मैं डीएसपी मेरे स्टार लगते और आज मुझे कांस्टेबल भी नहीं छोड़ा? हाँ जी, चला हुआ है बस, कैसे न कैसे चला हुआ है बस। तो फाइट है साउथ थाईलैंड में फुकेट में स्टेडियम फाइट हुआ था, पहला फाइट था ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो मैं जीत गया तो मेरे को ये बेल्ट मिला था। तो उसके बाद मैंने इस बेल्ट, तो सबसे जो वीक एथलीट मान रहे थे वहाँ पे, उसने सबने देखा ये इंडियन है, इसको तो मार देंगे, इसको जापानी को दे दो, जापानी मार देगा, आपका कुछ ना कुछ डैमेज होगा, टूटेगा। सामने वाला सिर्फ आपको मारने के लिए आया है। वो पूरी दुनिया के लड़ाके हैं वहाँ पे बैठे हुए, जो मतलब शॉर्ट टेम्पर लोग हैं सभी, एक दूसरे को शॉर्ट टेम्पर बस मारना है बस जाकर। कभी हम रिश्तेदारों से लेते हैं, मेरे रिश्तेदार भी अच्छे हैं, वो मेरे को स्पॉन्सर करते हैं। तो जैसे ही राउंड स्टार्ट हुआ तो मैंने उसको ना फॉरवर्ड स्टेप ही नहीं लेने दिया, उसको बैक स्टेप पे खेलनी थी, पूरी फाइट उसकी बैक स्टेप पे खिलाई। अभी मेरे को बोल रहे हैं कि अभी छोड़ दे, मैं क्या नहीं, मैंने इतना टाइम लगाया, पैसा मैं जहाँ से भी लेकर लूँगा एडजस्ट। सरकार करेगी तो अच्छी बात है, कोई स्पॉन्सर है अच्छा है, नहीं हमारे पास ज़मीन तो पड़ी है, हम ज़मीन के दम पे उसको बेच के हम जाएंगे, चाहे जैसे भी हो। ओलंपिक खेलना है और दूसरा कि वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, क्योंकि मैं इस लेवल पर पहुँच गया हूँ कि अगर मैं वहाँ से पीछे हटूँगा तो जो मैंने 8 साल से वहाँ लगा हुआ हूँ मेहनत जीरो है, और मेरे को पूरा यकीन है कि मैं अचीव करूँगा कि वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, चाहे जैसे भी बनूंगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, हम पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अनिल मेहता के गांव मधाड़ा में, जहां उनकी बाजू टूटी हुई है, उसमें रॉड पड़ी हुई है, और बहुत सारे तथ्य हैं जानने के लिए कि उन्होंने विश्व को जीता है, जापान को हराकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 3रा स्थान प्राप्त किया है। कैसे कैसे रहा उनका संघर्ष का दौर, गांव के लोग उनके क्या कहते हैं। हम पहुंचे आज बद्दी के निकट मधाड़ा गांव में। नमस्कार साथियों, सरोकार न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। हर हफ्ते हम किसी न किसी नई हस्ती को लेकर आपके साथ मिलते हैं, मिलाते हैं। इस बार जिस चेहरे से हम जो मुलाकात आपकी करवा रहे हैं, उनका नाम हिमाचल ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व स्तर पे जो है चमका है, और विश्व को उन्होंने फतेह किया, और वहाँ पे जो विश्व के 200 से ज़्यादा देश हैं उसमें 3रा स्थान जो है उन्होंने प्राप्त किया। और ऐसे युवा खिलाड़ी के गांव आज मंधाला में हम आए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। अनिल मेहता जी, जो मुथाई चैंपियनशिप है, सबसे खतरनाक जो है खेल माना जाता है, उसमें इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे प्रदर्शन करके भारत का नाम रोशन किया और इंटरनेशनल
जो है उसमें अपनी जो जगह बनाई। सर्वप्रथम अनिल जी, आपको जो ये बहुत बड़ी जीत है मिली है, आपको बधाई। और आपने जो विश्व फतेह किया, हमारे दर्शकों को अपने बारे में संक्षिप्त अपने परिवार के बारे में बताएं थोड़ा सा। पहले तो सबसे पहले आपका थैंक यू, आपने अपना वक्त निकाल के मेरे पास आए। और मैं अनिल मेहता, बद्दी हिमाचल का रहने वाला हूँ। मेरे मम्मी पापा एक किसान हैं और मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और ये मुआ थाई जो मैंने शुरू किया है 2015 में शुरू किया था। इससे पहले मैं पुलिस विभाग में काम कर रहा था। तो पुलिस विभाग में पहले बॉक्सिंग करता था, लेकिन वहाँ आपको पता ही है इंडिया में गेम्स में पॉलिटिक्स होती है, तो उसके कारण मेरे को बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी। तो उसके बाद 2015 से ही मैं पुलिस डिपार्टमेंट से विदाउट पे चला गया हूँ। मतलब 8 साल हो गया अभी विदाउट पे, कोई सैलरी नहीं ली है और अपने दम पे ही आगे मुआ थाई खेल रहा हूँ। और मुआ थाई एक्चुअली एक ऐसा गेम है जिसको ऐसे थाई बॉक्सिंग बोलते हैं। ये 8 लिम्स बोलते हैं, मतलब इसमें 8 वेपन होते हैं। आप बॉक्सिंग भी कर सकते हैं, आप किक भी मार सकते हैं, आप अपना नी भी मार सकते हैं, आप एल्बो भी मारते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि इसमें रूल का ऐसा कि आपने सिर्फ मारना है, कहीं भी मार सकते हैं, कोई फाउल नहीं होगा। तो आपका इंटरेस्ट कैसे बना इसमें कि अब इतनी खतरनाक गेम जो जान पर खेल कर है हमारी खेली जाती है, तो किस तरह आपने चुना कि अभी इसी में आगे हमने कैरियर बनाना है अपना? एक्चुअली क्या 2015 के बाद मैंने अपना ये गेम चेंज किया था। पहले बॉक्सिंग करता था, फिर मैं मुआ थाई की तरफ गया। तो मुआ थाई एक एक्चुअली ऐसी गेम है, ये इंडिया में तो इसकी नॉलेज ही नहीं है लोगों की मुआ थाई होता क्या है। तो अगर थाई बॉक्सिंग बोले तो थोड़ा समझ आता है कि बॉक्सिंग है। तो एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे को पता चला कि ये तो ओलंपिक रिकॉग्नाइज गेम है 2015 में, और 16 में इसको फुली रिकॉग्नाइजेशन मिल गई थी मुआ थाई की कि ये अब कभी जब भी ओलंपिक होगा तो ये ओलंपिक में आ जाएगी। तो उसके तब मैं बॉक्सिंग करता तब भी ये टारगेट था कि ओलंपिक खेलना है। तब स्टेट लेवल पे खेलता था, लेकिन टारगेट था कभी ओलंपिक खेलेंगे देश के लिए। तब जब ये गेम आ गई और मैंने फर्स्ट फाइट किया, और उसके बाद मैं लगा कि मैं खेल सकता हूँ। और प्रोफेशनल फाइट मेरा फर्स्ट फाइट था और थाईलैंड में, चियांग माई में, नॉर्थ थाईलैंड है वो। तो वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस बना कि नहीं मैं कर सकता हूँ। कि मैं टारगेट था कि मैं ओलंपिक, जब भी फ्यूचर में कभी ओलंपिक में गेम आएगा तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा और मेडल लेके आऊँगा, क्योंकि इंडिया के ओलंपिक में मेडल नहीं आते। और तो अब क्या ये जो है इसको ओलंपिक में मान्यता मिल गई है इसको, या अभी पेंडिंग है? ये टोटली फुली रिकॉग्नाइज्ड है 2016 से। उसको इफ्मा बोलते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मुआ थाई। इसको एशिया ओलंपिक एसोसिएशन से, वर्ल्ड ओलंपिक से फुली रिकॉग्नाइज्ड है, जिसको आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। तो जब आप पुलिस में थे, तो जब आपने आपका प्रदेश सरकार से झगड़ा भी चला, आप चाहते थे कि पुलिस हमें जो है एज ए स्पोर्ट्समैन ले। हाँ जी। कि मैं, अब आपने बताया किसान परिवार से ज़्यादा साधन नहीं होते, एक वर्ल्ड लेवल की गेम है जहाँ का टिकट ही लाखों रुपए का है। तो क्या रंज है आपको कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपका साथ दिया, नहीं दिया, विभाग ने दिया, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो, पहले तो विभाग के पास गया, जितने मेरे सीनियर अफसर हैं मैं उनके पास गया, उनको मैंने समझाया कि ये गेम है। तो वो बड़े खुश हुए कि हाँ नहीं बेटा आप जाओ। वो लेकिन उन्होंने वर्बली बोला मेरे को जाओ आप, और पीछे से मेरे डिपार्टमेंटली मेरे को डिफॉल्टर बना दिया उन्होंने। या उन अपने ऑफिस में बुलाया और बोला कि नहीं बेटा आप करो, ओलंपिक खेलना चाहते हो, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब मैं वापस आया तो वहाँ मेरे जो एक्चुअली डॉक्यूमेंट थे उसमें डिफॉल्टर बना दिया कि नहीं ये तो डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर रहा है, ये ऐसा नहीं है। जबकि अकॉर्डिंग टू रूल मैं विदाउट पे गया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, जो कि हिमाचल गवर्नमेंट का रूल है कि कभी भी कर्मचारी है, चाहे वो पुलिस में हो या किसी डिपार्टमेंट में हो, कोई रैंक हो, 5 साल की जॉब करने के बाद वो 5 साल का विदाउट पे जा सकता है। तो अब आप अपने आप को पुलिस का कर्मचारी मानते हैं या पुलिस ने आपको भार मुक्त कर दिया है? अभी मैं पुलिस का कर्मचारी हूं, क्योंकि मैंने कोर्ट में अपने डिपार्टमेंट के अपने राइट्स के लिए केस लड़ रहा हूँ। वो कोर्ट में पेंडिंग है, वो कोर्ट में देखते हैं अभी। तो पुलिस जो हेडक्वार्टर है या डीजीपी से आपकी बात हुई या उनके जो पूर्व में डीजीपी थे, तो क्या वो दलील देते हैं आपको अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे हो, केस क्यों लड़ रहे हैं आपके विरुद्ध? वो एक्चुअली बोल रहे कि ये गेम पॉलिसी में नहीं है। तो मैंने उनको तब यही वर्बली भी जवाब दिया था और मैंने डॉक्यूमेंट में भी रिप्लाई दिया था कि सर ये इसकी गेम की पॉलिसी नहीं बनाई है इंडिया गवर्नमेंट ने, इसलिए मैं विदाउट पे लेके इसको खेलने जा रहा हूँ फॉरेन में, क्योंकि इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है इसका ट्रेनिंग के लिए। तो उस पर मैं गया वहाँ पे। तो जब आप लोग पॉलिसी बनाई होती तो मैं तो TADA के साथ जाता ना, तो आप लोग मेरे को भेजते। जब मेरे को फेडरेशन का लेटर आता तो आप मेरे को भेजते, TADA के साथ भेजते। अभी मैं विदाउट पे अपने पैसे पे जाना चाहता हूँ, देश के लिए खेलना चाहता हूँ। वर्बली उन्होंने मेरा बात सुना और मेरे को बोला शाबाश, बोला बेटा जाओ आप।
कूद जाओ रन जाओ कूद जाओ, हाँ बस। और जब मैं वापस आया तो यहाँ से टर्मिनेशन के लेटर आ रहे हैं मेरे को कि आप ज्वाइन करो। मैंने बोला, फिर मैंने रिप्लाई फाइल किया, मैंने बोला यहाँ एसपी ऑफिस बद्दी में रिप्लाई फाइल किया और डीएसपी साहब के पास मेरी इंक्वायरी थी। मैंने वो रिप्लाई फाइल किया, जब मेरे को डीजीपी साहब ने बोला है तो आप लोग मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो? तो बोले अब ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे। मैंने बोला लापरवाही कर रहे हो आप। मैंने बोला अकॉर्डिंग टू रूल मैं 5 साल जा सकता हूँ, मेरे 5 और 1 साल की छुट्टी है मेरे पास, मैं उसकी एक्सटेंशन मांग रहा हूँ। और मैंने आपको अपनी छुट्टी खत्म होने से 2 महीने पहले बोल दिया, लिख के दिया हुआ, और आप लोगों ने वो एक्सेप्ट कर रखी है मेरी एप्लीकेशन कि ठीक है हम प्रोसेस में डाल देते हैं। और मैंने आपको मार्च में दिया, आप मेरे को नवंबर में बता रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, जबकि मेरी ज्वाइनिंग होनी थी उसमें मई में। तो आप 6 महीने बाद बता रहे हैं, तो मैं 6 महीने में स्पोर्ट्समैन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो जब आप इस फील्ड में आगे बढ़े, आपको पुलिस से ही एक प्रकार का बेदखल कर दिया कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हो, या निकाल दिया लापरवाही लगाकर, तो क्या क्या दिक्कतें और आई आपको विदेश तक पहुंचने के लिए, इस गेम तक? देखो, सबसे पहली दिक्कत होती है वीज़ा की, क्योंकि जो मेरे पास आइडेंटिटी थी वो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। तो वीज़ा अप्लाई करना, वो गवर्नमेंट से वो लेटर मांगते थे कि आप गवर्नमेंट का लेटर दो, आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो मैं अपने एसपी ऑफिस में जाता कि मेरे को लेटर तो दे दो, अभी तक तो आपने टर्मिनेट नहीं किया है। उससे तो उसने इंक्वायरी के तो लगभग 2 साल बाद टर्मिनेट किया आप लोगों ने। उस 2 साल के बीच में लेटर तो दे दो मेरे को कि आप जा सकते हैं। अब मैं जा सकता हूँ कि एम्प्लॉय हूँ मैं, मेरे को सिर्फ एक लेटर हेड पे दे दो आप कि एम्प्लॉय हूँ। जब आप उसके बाद कोई एक्शन लेंगे तब तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं, तब तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपकी लेटर की। तब तो मैं उसमें लिख दूंगा कि स्पोर्ट्स पर्सन की कैटेगरी आएगी, क्योंकि वहाँ पे इंक्वायरी होती है वीज़ा के लिए। मैं ऑस्ट्रेलिया खेलने गया, मैं कोरिया खेलने गया, मैं चाइना गया, मैं मैक्सिको गया, मैं बेलारूस गया। मेरे को वीज़ा का बहुत प्रॉब्लम है अपने इसी आइडेंटिटी डिपार्टमेंट के कारण सिर्फ। तो पुलिस विभाग प्रोत्साहित करने की बजाय आपको निरुत्साहित कर रहा है, इसका मतलब यही उनको तो गर्व होना चाहिए कि हमारा एक जो है जवान वो इंटरनेशनल लेवल पे चमक रहा है, उनको उस चीज की खुशी नहीं है। नहीं, खुशी हो सकती, अगर खुशी होती तो ये थोड़ा ना करते। और मैं तो कोई इनको फाइनेंशियली चैलेंज ही नहीं कर रहा कि मैं फाइनेंशियली आपसे पैसा मांग रहा हूँ। मैं तो जो हिमाचल गवर्नमेंट ने रूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही गया हूँ। 1 साल की छुट्टी ली थी, उसको एक्सटेंशन मांगा मैंने कि एक्सटेंशन दे दो भाई, 5 साल का रूल होता है, 5 साल दे दो आप मेरे को, मैं आपको अचीव करके बताऊंगा। और मेरा वर्ल्ड में आउट ऑफ 141 कंट्री मेरा रैंक 18 है अभी भी, और 2019 में मेरा रैंक 12 था। वो उस 2019 कोविड हुआ, फिर मैं खेल नहीं पाया कंपटीशन उसके बाद, तो मेरी रैंकिंग नीचे आएगी और मैं फाइट हार गया। एशियन चैंपियन से फाइट हारा था मैं लास्ट फाइट, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो मेरा रैंक 18 चला गया। अब बताओ 141 में से मैं 18 रैंक पे हूँ। अगर ये मेरे को, क्योंकि ये गेम ऐसी है ना कि आपको मेंटली 100% आना पड़ेगा। आप नहीं मेंटली रहेंगे तो आपकी डैमेज होगी ही होगी, आपका कुछ ना कुछ टूटेगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गया तो हड्डी टूट जाएगी, रिब्स की टूट जाएगी, जो टूट जाएगा, बात जरूर है। आप जब इसमें कसम में रहे, हाँ जी, कि चलो अब हमने बाहर जाना है, काम भी करना है, तो हिमाचल सरकार के अन्य सरकारें में, चाहे हरियाणा की, जो कोई मेडल जीत कर लाता है उसको डीएसपी प्रमोट करते हैं। आपकी सरकार ने आपको रंज है कि मुझे हिमाचल सरकार ने रैंक तो क्या बढ़ाना था, मैं डीएसपी मेरे स्टार लगते और आज मुझे कांस्टेबल भी नहीं छोड़ा। हाँ जी, एक्चुअली इसका ये जो गेम है पॉलिसी में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो नॉर्थ ईस्ट हमारी स्टेट्स है ना, वहाँ की गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर करती है और गवर्नमेंट जॉब भी दे रही है उसके बेस पे। चाहे मिजोरम में आप पता कर सकते हैं, नागालैंड में भी कर सकते हैं। वो मेरे साथ खेलने जाते थे, उनको गवर्नमेंट से स्पॉन्सरशिप मिलती थी। पॉलिसी नहीं है बोले तब क्या होगा, पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो हमारे एथलीट नहीं खेलने जाएंगे, तो वो स्पोर्ट्स फंड से उन बच्चों को भेजते थे। पर चैंपियनशिप आपको 3 से 4 लाख लगते हैं जाने के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ट्रेनिंग कैंप होते हैं, टिकट होते हैं, वो उनकी गवर्नमेंट पे करती थी। और मैं कभी यहाँ किसी के पास जाता था, कभी किसी के पास। तो मैं सीएम साहब से मिला हुआ हूँ, जयराम जी से मिला हूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा आप जाओ, हम आपका करेंगे, छुट्टी भी हो जाएगी, आपको परमिशन होगी और आपको मदद भी करेंगे। लेकिन मदद ये की इन्होंने मेरे को कि टर्मिनेट कर दिया कि जाइए आप खेलो देश के लिए जाके। प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री, क्या आप उनसे मिलकर अपनी रिस्टोर की नौकरी की या स्पॉन्सरशिप के बारे में मिलना चाहेंगे आप? हाँ, उनसे अभी मिलें, क्योंकि मेरे को इंजरी हो गया था। अभी रिसेंटली मैं रिकवरी कर रहा हूँ इंजरी से, तो इसके बाद मैं जब मैं से पूरा ठीक हो जाऊँगा तो मैं उनसे मिलने जाऊँगा। और मेरे को उम्मीद है कि वो ठीक है, पॉलिसी बनाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, लेकिन एटलीस्ट वो स्पोर्ट्स फंड से या कुछ मेरा जो डिपार्टमेंटल के साथ इश्यू चल रहा है उसमें सोल्व करने में मेरी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि तो फिर तो गेम करना ही बंद कर देंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये लास्ट एशियाड गेम हुए तो उसमें चाइना के मेडल है 289 और इंडिया के मेडल है 69।
तो मतलब चाइना ने 289 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, उससे प्लस ही किया होगा, सभी में तो नहीं आए होंगे मेडल। तो इसका मतलब वो गेम भी खेल रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है। अब हमारी गवर्नमेंट बोलते है कि चाइना से कम्पीट करना, अब कैसे कम्पीट करेंगे? ऐसा तो नहीं कि आर्मी लड़ेगी जाके, वो इकोनॉमी के लिए भी लड़ेंगे, स्पोर्ट्स में भी लड़ेंगे। अब उनके मेडल है 289 और हम 69 मेडल लेके बात कर रहे हैं, उनके ब्रॉन्ज मेडल ही हमारे से ज़्यादा हैं। तो उम्मीद है कि सरकार इस पे सोचेगी कुछ, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ सोचेगी इस पे। जो आपकी लास्ट फाइट हुई इसमें कहते हैं गढ़ आया और सिंह गया, मतलब किला आपने जीत लिया। हाँ जी। खुद वो जो किंग मेकर या जो किंग होता है वो खत्म हो जाता है। हाँ जी। किला तो आपने लास्ट जो अपनी फाइट है आपने उसको रिप्रेजेंट किया। हाँ जी। तो उसका क्या वृतांत है जब आपकी जो बाजू टूटी, उसमें किस प्रकार का जो ऑपरेशन हुआ, क्या थी फाइट, किस तरह की? एक्चुअली वो जैसे मैंने उससे पहले फुकेट में हुआ था फाइट, साउथ थाईलैंड में फुकेट में स्टेडियम फाइट हुआ था, पहला फाइट था ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो मैं जीत गया तो मेरे को ये बेल्ट मिला था। तो उसके बाद मैंने इस बेल्ट को डिफेंड किया, फिर वो थाई फाइटर के साथ भी डिफेंड किया था। तो उसके बाद मैं वहाँ रीजन का चैंपियन बन गया था, एक रीजन का। तो उसके बाद फिर मेरी सिलेक्शन हुई इसी बेस पे नेक्स्ट चैंपियनशिप के लिए। तो उसमें हम 5 कंट्री के फाइटर थे, जिसमें इंडिया, रशिया, ईरान, मलेशिया और थाईलैंड थे। तो फर्स्ट फाइट था मेरा जापान के साथ। तो जैसे फाइट हुआ, फाइट तो मैं जीत गया, लेकिन मतलब मैंने कुछ गलत बाजू लैंड हो गया उसके ऊपर, मैंने बैक फिस्ट मारा था। तो बैक फिस्ट वो गलत उसके टेम्पल पे यहाँ पे लगा। तो सेकंड राउंड में ही मारा था, तो उसको तो नॉकडाउन हो गया था, काउंटिंग मिला था। लेकिन मेरा उसमें ही सेकंड राउंड में बाजू चला गया था। लेकिन थर्ड राउंड में मैंने सोचा कोई पेन ही हो रहा है, लेकिन ये खेल नहीं पाया लेकिन अच्छी तरह, लेकिन विन मैं ही किया था उसमें, यूनानिमस से डिसीजन विन मिल गया था। लेकिन फिर उसके बाद मैं अपना फाइट कंटिन्यू नहीं कर पाया और मेरे को थर्ड पोजीशन पे फाइट रोकनी पड़ी, उसके बाद नहीं खेल पाया। तो जो कहाँ से आपका हाथ टूटा? और ये यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से ना, ये बैकफिस्ट मारा था तो यहाँ से खत्म हो गई बाजू, यहाँ से अंदर से ऐसे मारा उसको, यहाँ उसको टेम्पल पे लगा यहाँ पे, तो ये टूट गया। तो अभी यहाँ इसमें प्लेट डली हुई है टाइटेनियम की। तो अभी जो ये आपकी प्लेट है, कितने समय तक आप दोबारा फील्ड में उतरोगे? हाँ, मैं अभी 3 मंथ के बाद फिर फाइट कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 2 मंथ के बाद आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 मंथ हो चुका है, तो 1 मंथ का रेस्ट है, उसके बाद फिर थाईलैंड वापस जाऊँगा। तो आपने कहा कि जो अन्य स्टेटें हैं वो स्पॉन्सर भी करती हैं, आपको लेकर क्या लगता है? और आप इतना खर्चा किस प्रकार उठाएंगे? यार दोस्तों के पास ही चलेंगे? किस तरह आपको लगता है कि बाहर जाना है विदेश में? इंडिया में तो नहीं है खेल ये। इंडिया में तो नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया की आप रैंकिंग देखो, सबसे ज़्यादा फाइट्स इंडिया के लिए मैंने 42 इंटरनेशनल फाइट कर चुका हूँ। अभी तक इंडिया की किसी फाइटर ने इतने फाइट नहीं किए, मैं ही हूँ, और वो हिमाचल का रहने वाला हूँ। तो एक्चुअली हिमाचल गवर्नमेंट या हिमाचल के लोगों को तो प्राउड होना चाहिए एटलीस्ट, जिसका किसी को पता नहीं और इंटरनेशनल लेवल पे 140+ कंट्री खेल रहा है और उसमें हमारा बच्चा इतने आगे जा रहा है, तो सोचना चाहिए। जो अभी तक का जो स्पॉन्सर है वो तो मेरे पापा ही कर रहे हैं, किसान आदमी है। कभी हम रिश्तेदारों से लेते हैं, मेरे रिश्तेदार भी अच्छे हैं, वो मेरे को स्पॉन्सर करते हैं। दोस्त होते हैं वो करते हैं। फिर एक्चुअली फिर ऐसे ही चला हुआ है बस, कैसे ना कैसे चला हुआ है बस। तो जो हमारे खेल मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उनसे क्या आग्रह है आपका? उनके पास डिपार्टमेंट है, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या आग्रह करना चाहेंगे? उनसे भी मैं अभी मिलना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे अभी रिकवरी उनके पास जाऊँ, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो सर, जो इसकी पॉलिसी है उसकी पॉलिसी बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी। उस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब हमारे किरण रिजिजू थे तब से फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है रिकॉग्नाइजेशन के लिए कि आप पॉलिसी बनाओ, कि पॉलिसी में ऐड करो इसको। तो अगर आप नहीं करते, लेकिन आप स्पोर्ट्स फंड से, जो हमारे एथलीट है, जैसे मैं खेल रहा हूँ और भी एथलीट्स हैं, एटलीस्ट उनको फाइनेंशियली सपोर्ट तो चाहिए, कि वित्तीय मदद चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट तो चाहिए जी। क्योंकि अगर आप बाहर रहेंगे तो मिनिमम 80,000 प्लस आपका एक्सपेंस होता है, क्योंकि 20,000 रुपीज़ तो वो ट्रेनिंग का लेते हैं वहाँ पे फॉरनर से। जो हमारे इंडियन रुपीज़ में 20,000 प्लस आपसे आपको ट्रेनिंग का वहाँ पे फीस लेंगे। फिर आपका स्टे होगा, फूड होगा, फिर आपको न्यूट्रिशन भी चाहिएगा, क्योंकि ये गेम ऐसी है कि आप इसमें अगर आप बोले भी बादाम खा के नहीं होता काम इसमें अगर हमें बोले बादाम नहीं, तो बादाम इंडिया से दे देते हैं आपको, नहीं चलेगा। बादाम खा के ये काम नहीं होता। अगर हम सोचे कि ऐसे हो जाएगा तो हम किसी भी गेम में चैंपियन नहीं है, किसी भी नहीं है, रेसलिंग में भी नहीं हम चैंपियन। अगर हम बादाम की बात करें, नहीं होगा। इसके लिए अलग से न्यूट्रिशन होता है, उसके लिए रिसर्चर होते हैं, उसका खर्चा ही मिनिमम 40,000 रुपीज़ लगेगा आपका मंथ का, अगर न्यूट्रिशन का ही। डाइट अलग होता है, वो उतना खर्चा आपको करना पड़ेगा अगर आपने फाइट करनी। क्योंकि ये ऐसी है कि अगर आपने थोड़ा सा लापरवाही बरती, आपका मेंटली प्रेजेंट नहीं हुए वहाँ पे,
मेंटली प्रेजेंट नहीं हुए तो आपका कुछ ना कुछ डैमेज होगा, टूटेंगे। सामने वाला सिर्फ आपको मारने के लिए आया है, वो पूरी दुनिया के लड़ाके हैं वहाँ पे बैठे हुए, जो मतलब शॉर्ट टेम्पर लोग हैं सभी, एक दूसरे को शॉर्ट टेम्पर बस मारना है बस जाकर। जब जापान को आपने हराया और नीचे गिरा तो किस प्रकार का मूवमेंट था, आपको किस प्रकार का गर्व हुआ है, क्योंकि पसीना भी आ रहा होगा, गर्मी भी होगी, ऐसा किस प्रकार जब आया कि हमने जापान को हराया भारत ने? हाँ, एक्चुअली वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग फाइट ही मेरा था। एक्चुअली इंडिया की इस गेम में कोई वैल्यू नहीं है, कोई आप जाएंगे कभी देखेंगे कभी ना, आप अपने एथलीट भी नहीं देखा होगा, तो सबसे जो वीक एथलीट मान रहे थे वहाँ पे, उसने सबने देखा ये इंडियन है, इसको तो मार देंगे, इसको जापानी को दे दो, जापानी मार देगा, तो जापानी वहाँ से फाइनल में पहुँच जाएगा। और मेरे सामने बात कर रहे हैं, तो आपको कमजोर समझा? हाँ, मेरे को कमजोर बोल रहे कि ये इसको मार देंगे, और मैं आराम से शांत बैठा हुआ हूँ, वो मेरे को हंस रहे हैं, वो लोग जो फाइटर दूसरे भी हंस रहे था, ये वो मेरे को मतलब एक टोंटी टाइप से कर रहे थे, फाइट टोंट कर रहे भाई, हाँ लंबा चलेगा, इसको मारो पहले। और जैसे मैं रिंग में गया, और रिंग में भी जो ऑडियंस थी वो यूरोपियन और अमेरिकन ऑडियंस है, इंडियन तो जाता ही नहीं, इंडियन को पता ही नहीं क्या मुँह था वहाँ पे, तो टिकट लगता है, तो टिकट लेके वही लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो जैसे ही राउंड स्टार्ट हुआ तो मैंने उसको ना फॉरवर्ड स्टेप ही नहीं लेने दिया, उसको बैक स्टेप पे खेलनी थी, पूरी फाइट उसकी बैक स्टेप पे खिलाई। और जब वो नीचे गिरा ना, और मेरे को लगा कि कुछ तो लगा है मेरे बाजू में, लेकिन बाहर से मेरे लिए पूरी ऑडियंस ही चीयर करने लगी, तो एक मतलब एक ऐसा मोटिवेशन आया कि मैं फिर तो चलता रहा, मारता, तो उसमें ही ज्यादा डैमेज होगी मेरी। कितने मिनट की थी फाइट ये 10 मिनट की थी। 10 मिनट में आप उसके ऊपर पूरा हावी रहे। तो अगले मैच में फिर आप नहीं खेल पाए? नहीं खेल पाए, खेला लेकिन इंजरी हो गया तो मेरे को छोड़ना पड़ा फाइट, क्योंकि मैं खेल ही नहीं पा रहा था, तो मैंने छोड़ दिया फाइट। एक्सरे में आया कि वो बाजू खत्म हो गया है, क्योंकि अगर और आगे फिर फाइट तो मैं चढ़ा रिंग में, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि बाजू ही उठाया नहीं जा रहा है, तो क्या करना वहाँ पे। तो बाजू पहले तो दूसरी फाइट एक्चुअली आधे घंटे बाद थी ना, तो उतने में बॉडी ठंडा हो गया, फिर रिकवरी करना मुश्किल हो गया वहाँ पे। तो अनिल का अगला लक्ष्य क्या है? मेरा एक्चुअली लक्ष्य है कि मैंने इस गेम में ना, एक तो एमेच्योर, एक तो 2 कंपटीशन होते हैं कि हम एमेच्योर बोलते हैं, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा उसको एमेच्योर बोला जाता है, उसमें थोड़ी सेफ्टी होती है, आपको सेफ्टी दी जाती है, हेड गार्ड भी दिया जाता है कि इंजरी ना हो। एक होता है प्रोफेशनल में कोई सेफ्टी नहीं होती, कोई सेफ गार्ड नहीं, सिर्फ अपने मारना है। एमेच्योर लेवल को कोई इतना बड़ा नहीं मानते कि आपका बड़ा है। तो फर्स्ट टारगेट है कि जब भी ओलंपिक में आए मैंने ओलंपिक खेलना है। अभी मेरे को बोल रहे हैं कि अभी छोड़ दे, मैं क्या नहीं, मैंने इतना टाइम लगाया, पैसा मैं जहाँ से भी लेकर लूँगा एडजस्ट, सरकार करेगी तो अच्छी बात है, कोई स्पॉन्सर है अच्छा है, नहीं हमारे पास ज़मीन तो पड़ी है, हम ज़मीन के दम पे उसको बेच के हम जाएंगे, चाहे जैसे भी हो। ओलंपिक खेलना है, और दूसरा कि वर्ल्ड चैंपियन बनना है, क्योंकि मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ कि अगर मैं वहाँ से पीछे हटूँगा तो जो मैंने 8 साल से वहाँ लगा हुआ हूँ, मेहनत जीरो है, और मेरे को पूरा यकीन है कि मैं अचीव करूँगा कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, चाहे जैसे भी बनूंगा, क्योंकि मेरा लेवल यहाँ तक पहुँच चुका है। तो आपको कुछ होता है कि गर्व होता है कि मैं एक कांस्टेबल था, हाँ जी, में लोग मुझे जानते थे, हाँ जी, आज आपको पूरा विश्व जानता है। कोई होता है कि अपने स्पोर्ट्स के दम पे अपना जुनून जज्बा सब कुछ लगा दिया आपने, किस प्रकार की फीलिंग आती है? अब फीलिंग ही देखो, मैं कांस्टेबल था, कोई वैल्यू नहीं थी, आप जितनी मर्जी ईमानदारी से जॉब करो पुलिस को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और मैं मुंशी रहा हूँ, और मुंशी को तो आप सोचो हर बंदा ऐसे बोलता है, मुंशी रहा, मैंने कभी कोई करप्शन नहीं किया, तब भी मैंने रिस्पेक्ट से जो, अभी यहाँ भी मैं अपनी फुल ऑनेस्टी से काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं इंडिया के किसी भी कोने में जाऊँ, मैं कभी अपने खर्चे से नहीं जाता हूँ। मैं अभी साउथ इंडिया जाऊँगा, वो मेरे को टिकट परचेज करके देते हैं, वो मेरा स्टे करते हैं। अब मैं नॉर्थ ईस्ट या नागालैंड जाऊँ, अरुणाचल जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, मुंबई जाऊँ, वो लोग मेरे को स्पॉन्सर करते हैं कि आप हमारे पास आइए, हमें ट्रेनिंग कराइए 1 वीक की, हम आपका खर्चा करेंगे, आप आइए। तो और मतलब बनने में इंटरेस्ट नहीं आपका? हाँ जी। अब आप सोचो पुलिस में मैंने पुलिस के लिए खेला, मैं पुलिस का टैग लगा के खेलता था, पुलिस का आईडी लेके जाता था कि मैं पुलिस में हूँ, और पुलिस ने मेरे को उसमें धक्के मार के निकाल दिया बाहर जबरदस्ती, जबकि मैं वहाँ केस में लड़ा कि मैंने जॉब करना है, और मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, बोले गेम ही नहीं है। मैंने कहा आप अगर आपको लगता है, मैंने ऑफिसर को बोला कि आपको लगता है तो गूगल पे चेक कर लो इंटरनेट पे गेम है या नहीं है। अब डॉक्यूमेंट है, जो कानून तो अंग्रेजों के टाइम के बने हुए सारे, IPC CRPC तो तब के ही है, वो थोड़े ना चेंज करेंगे, किताबों के दम पे थोड़े ना दुनिया चलेगी। अब मैं यहाँ तक पहुँच गया, मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ इंडिया। अब मेरे पास 2 स्पॉन्सर भी हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिशन स्पॉन्सर है पर मंथ का मतलब 20,000 प्लस जैसे प्रोटीन जो भी मेरे प्रोडक्ट्स है वो देते हैं,
और मैं इक्विपमेंट जो मेरे हैं ग्लव्स है, मैं उनका 2 कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर हूँ इंडिया में, मतलब प्राइवेट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और गवर्नमेंट जिसका पुलिस को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन वो पुलिस ने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। आप चाहते हैं कि पुलिस आपको डीएसपी बनाए? अगर आपको लगता नहीं, है कि मुझे बनाना चाहिए, नहीं मेरा हक है, एटलीस्ट पहले मेरे कांस्टेबल की नौकरी तो बहाल करें। डीएसपी तो बड़ी दूर की बात है, वो तो मना ही कर देंगे, बिल्कुल पॉलिसी ही नहीं है। एटलीस्ट जो मेरा राइट है, मैं कांस्टेबल था, कोई मैं कुछ ऐसा तो नहीं था कि मैं आपका पैसा ले रहा था, खा रहा था कुछ। मैंने सरकार का कोई पैसा मिस यूज नहीं किया, मैं तो विदाउट पे हूँ। जो मेरा राइट है वो तो दो ना मेरे को। आप चाहते हैं कि विदाउट पे अभी आप और खेलें? हाँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं ओलंपिक खेलना चाहता हूँ और मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। यहाँ तक आया हूँ, इतना सेक्रीफाई किया है, क्योंकि ये ऐसी ट्रेनिंग है, देखो सुबह उठना है 5:30 बजे, 10 किलोमीटर दौड़ना है, रूटीन है हर दिन का। सुबह 10 किलोमीटर, फिर शाम को फिर 6 किलोमीटर दौड़ना है, ट्रेनिंग अलग से करना है। मॉर्निंग 3.5 आवर और शाम को 4 आवर, इतनी देर ट्रेनिंग करनी है बस। और कोई कुछ लाइफ का कुछ बचता ही नहीं उसमें, आप बताओ। तो अगर अब यहाँ भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं और डिपार्टमेंट और हमारी सरकार कुछ नहीं देख रही, तो आप कैसे बोलते हैं कि हमारा जो चंद्रयान है वो चंद्रमा पे कैसे पहुंचेगा? ऐसे तो नहीं पहुंचेगा ना। अगर हम अपने साइंटिस्ट को सपोर्ट ही नहीं करेंगे, बोल दें कि पॉलिसी नहीं बनाई है चंद्रमा पे जाने की, अरे वो जाना चाहते हैं, अब जाने दो ना उनको। वैसे हम एथलीट है, हम खेलना चाहते हैं देश के लिए। जब मैं वो ये आप चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके, एशियाड में चाइना का मेडल कितना, इंडिया की रैंक क्या है और कितने मेडल आए हैं। 69 टोटल मेडल है उनके, तो 150 प्लस तो उनके ब्रॉन्ज मेडल है। हमारे टोटल मेडल, उनके ब्रॉन्ज मेडल हमारे से डबल है, डबल के 3 टाइम है। तो कब कहाँ चाइना का मुकाबला, कब यूरोप का मुकाबला करेंगे छोटे छोटे देशों का। तो धन्यवाद अनिल हाँ जी, जी। आपने समय दिया। तो ये थे मुथाई चैंपियनशिप में जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3रा स्थान पाने वाले अनिल मेहता जी। बहुत सारी बातें हुई, निजी बातें हुई, और जहाँ तक इनका पुलिस का सफ़र था, पुलिस कांस्टेबल का, उसमें भी इनको रंज है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इनकी सपोर्ट तो क्या करनी थी, उल्टा जब इनको ज़रूरत थी तो उनकी नौकरी को ही छीन लिया गया। हालांकि ये विदाउट वेतन के, विदाउट पे ये चल रहे थे, फिर भी इन्होंने कहा कि मैं पुलिस के लिए खेल रहा था, पुलिस का टैग लोगो लगा के चल रहा था, लेकिन उसकी भी कहीं कदर नहीं हुई। मेरी प्रमोशन तो जो है क्या होनी थी, उल्टी नौकरी को लेकर प्रदेश सरकार ने इनको बर्खास्त कर दिया था, और जो कि कोर्ट में मामला विचाराधीन है। अब नए खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से ये मिलेंगे। इनको आस भी है, कम से कम अगर इनकी प्रमोशन नहीं करनी है तो जो स्पॉन्सरशिप देकर, ताकि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का जो इनका सपना है वो साकार हो सके। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।